अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड यानी एसएनजीपी। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एसएनजीपी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूँगा। ये 2013 का साल है और 2013 में एसएनजीपी ट्रेड हो रहा था 19-20 रुपीज़ के आसपास। तो तकरीबन 2013 से लेकर और 2016 तक ये बेसिकली इसी रेंज में जो है वो ट्रेड होता रहा। इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 19.5 रुपीज़ की थी और इस रेंज की जो अपर साइड थी वो 35 रुपीज़ की थी। तो 2016 के बाद या 2016 के अंदर ही इसने इस रेंज को जो है वो ब्रेक किया, यानी ये जो आपको एक काफ़ी स्ट्रांग बायर्स का प्रेशर नज़र आ रहा है, ये 2016 के साल में ही जो है ये प्रेशर स्टार्ट हो गया था। तो 2016 में 19.5 से जो है एसएनजीपी में हमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स नज़र आए और बायर्स इसे ले गए तकरीबन 185 रुपीज़ तक। तो मतलब कि 2016 से लेकर 2017 तक बायर्स इसे ले गए 19.5 रुपीज़ से 185 रुपीज़ तक। 185 रुपीज़ का एसएनजीपी का ऑल टाइम हाई है अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट। जो डेटा एसएनजीपी का investing.com पर अवेलेबल है उसके मुताबिक एसएनजीपी का जो ऑल टाइम हाई है वो 185 रुपीज़ का है। तो 185 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद से ही एसएनजीपी में काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ एसएनजीपी का। और अब तक जो है एसएनजीपी में डाउन ट्रेंड ही चलता हुआ आ रहा है और इसने जो लो क्रिएट किया है अपने ऑल टाइम हाई से, रिसेंट लो जो इसने क्रिएट किया है वो बेसिकली 25 रुपीज़ का है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये एसएनजीपी के चार्ट की जो है करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले मैं ये कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो एसएनजीपी में एक रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट हो रहा है 53 रुपीज़ का। उसके अलावा इसमें एक और रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है 48 रुपीज़ का। इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट जनरेट हो रहा है 38 रुपीज़ का और उसके बाद इसमें एक माइनर सपोर्ट जनरेट हो रहा है राउंड अबाउट 30 रुपीज़ का। अच्छा, इन लेवल्स के अलावा अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो एसएनजीपी एक चैनल में ही जो है वो ट्रेड करता हुआ अपसाइड की जानिब जा रहा है। ये जो एक आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो एक अपसाइड की मूव वीकली टाइम फ्रेम पर नज़र आ रही है वो बेसिकली 25 रुपीज़ का जो लो क्रिएट किया था एसएनजीपी ने, उसके बाद से जो है इसी रेंज में एसएनजीपी में एक शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड की मूव आपको नज़र आ रही है। तो इस चैनल की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी स्ट्रांग चैनल है। एसएनजीपी ने ऑलमोस्ट 2 टाइम इसकी अपवर्ड ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस फॉलो किया है और मोर देन 3 to 4 टाइम जो है इस लोअर ट्रेंड लाइन को एसएनजीपी के चार्ट ने एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। और इस वक्त की जो करंट प्राइस है एसएनजीपी की वो 42.5 रुपीज़ की है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एसएनजीपी का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारा वही चैनल जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पर इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एज सच कोई लेवल जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जनरेट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम जो है वीकली टाइम फ्रेम वाले लेवल्स को ही प्रेफर करेंगे। अच्छा जी, अब बात यह है कि एसएनजीपी से हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि एसएनजीपी का शॉर्ट टर्म के लिए इस चैनल के अंदर ही अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ पड़ा है और उसके अलावा रिसेंटली भी हमें जो है एसएनजीपी में बायर्स की एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो उस हिसाब से अब एसएनजीपी ठहरा हुआ है 42.5 रुपीज़ पर। और अगर मैं इसकी जो वेरी करंट सिचुएशन है यानी प्रीवियस वीक की अगर मैं डिस्कशन करूं आप लोगों के साथ, तो जो ये पैटर्न बना हुआ है, एक तो अगर आप फ्राइडे वाले दिन की कैंडल देखें तो आपको बायर्स का प्रेशर नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो एसएनजीपी की जो फ्राइडे वाले दिन की कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल को जो है वो एनगल्फ किया हुआ है। तो उस हिसाब से व्हाट आई थिंक के शॉर्ट टर्म के लिए जो मुझे महसूस हो रहा है एसएनजीपी में वो ये है
कि 42.5 रुपीज़ से जो है मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ राउंड अबाउट सीधा इसी 48 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस तक, यानी कि 42.5 से मैं इसे 48 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर इसमें हमें सेलिंग साइड का प्रेशर नज़र नहीं आता तो देन हम इस ट्रेंड लाइन तक भी इसको जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये अपर ट्रेंड लाइन से काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रेजिस्ट करके डाउन साइड की तरफ आया था और डाउन साइड की तरफ ये बेसिकली एक सपोर्ट से जो है वो अप साइड की तरफ जा रहा है। तो दैट्स वाई कि हमें जो है विद द फ्लो जाना है। फ्लो फ़िलहाल की घड़ी बायर्स का नज़र आ रहा है इसके चार्ट में, तो उस हिसाब से मैं SNGP को जो है वो 48 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए। और उसके बाद फिर हम जो है यहाँ से एक डाउन साइड की मूव हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें से एक तो इसमें ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है और एक जो सेकंड सिनेरियो इसमें क्रिएट हो रहा है वो ये है कि मेरे ख़्याल से अगर SNGP में हमें डाउन साइड की मूव देखने को मिलती भी है तो वो फिर मेरे ख़्याल से ये सिनेरियो बन सकता है इसमें कि अगर ये 42.5 रुपीज़ वाले लेवल से डाउन साइड की तरफ आता है, मींस के से फॉर एग्जांपल हम गेस कर लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस से, जैसे कि इस रेजिस्टेंस पर आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि SNGP जो है इसी रेजिस्टेंस के आसपास ठहरा हुआ है, तो यहाँ से हमें जो है दोबारा इस टाइप का जो है वो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम ये चीज़ गेस भी करते हैं तो मेरे ख़्याल से SNGP को जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 40 रुपीज़ तक, 40 रुपीज़ या 39 रुपीज़ तक, और फिर इस लेवल से मैं इसको दोबारा अपसाइड की जानिब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 48 रुपीज़ तक। तो ये इसमें एक दूसरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और एक तीसरा सिनेरियो भी इसमें क्रिएट हो सकता है कि अगर ये इस लेवल से अपसाइड की तरफ नहीं जाता तो फिर मेरे ख़्याल से आप लोगों को जो इसमें बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काफ़ी स्ट्रांगली, वो फिर ये डाउन ट्रेंड लाइन है। यहाँ इस डाउन ट्रेंड लाइन से फिर आप इजीली इसको जो है बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट 48 रुपीज़। तो ये तीन सिनेरियोज ही क्रिएट हो रहे हैं SNGP के चार्ट में। इन लेवल्स को बस आप लोगों ने फोकस में रखना है। तो अब मैं आप लोगों के साथ इन तीनों सिनेरियोज के जो है वो ट्रेड प्लान शेयर कर देता हूँ। तो अगर हम ये सबसे पहले सिनेरियो को फोकस करें तो आप लोगों को जो है 42.5 रुपीज़ पर ही इसको बाय करना है और आपका टारगेट 48 रुपीज़ का होना चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 39 रुपीज़ का होना चाहिए, यानी राउंड अबाउट आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 3 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। और अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं तो अगर आप यहाँ तक का वेट करते हैं और इस सिनेरियो की तरफ नहीं जाते तो आप लोगों ने इसको 40.5 रुपीज़ से जो है वो बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस होगा 37 रुपीज़ का और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो 48 रुपीज़ का होगा। और अगर आप इस थर्ड यानी कि अगर आप यूँ समझें कि फुली कंजर्वेटिव मोड पे जाना चाहते हैं तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन पर बाय कर सकते हैं 38 या 38 रुपीज़ पर आप इसको बाय कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 35 रुपीज़ का होगा और आपका जो पहला TP होगा वो 48 रुपीज़ का होगा। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों ने जो है आप लोगों को अगर चांस लेना भी चाहिए तो वो ये 40 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है आपको चांस लेना चाहिए। बट अगर 40 रुपीज़ वाले लेवल पर आप चांस लेते भी हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो फिर बजाय 37 के आपका स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम 35 रुपीज़ का होना चाहिए, क्योंकि फिर आप मज़ीद जो है यहाँ पर सेफ हो जाएंगे। फिर आपने सेकंड बाइंग जो है ना आपने इस SNGP के चार्ट में इस ट्रेंड लाइन पर कर देनी है, तो आपका जो पोर्टफोलियो हो जाएगा वो भी एवरेज हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस भी सेफ रहेगा और जो है आपका TP भी आलमोस्ट 1 to 4 या 1 to 5 RR के साथ का होगा। तो मेरे ख़्याल से जो अभी मैंने आप लोगों के साथ ट्रेड प्लान शेयर किया है आप लोगों को इसी ट्रेड प्लान के साथ ही जाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपने नहीं रखना इस 40.5 रुपीज़ वाले लेवल पर बाय करने के बाद, बल्कि आपने अपने माइंड में रखना है कि मैंने इसको दोबारा इस लोअर ट्रेंड लाइन पर भी बाय करना है और आपने स्टॉप लॉस इसका रखना होगा कम से कम 35 रुपीज़ का। ठीक हो गया। तो ये था एक शार्ट सा एनालिसिस SNGP के रिलेटेड। तो देखते हैं कि SNGP जो है हमारी इन 3 मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।